हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया लेक्चर लेकर आया हूं रीजनिंग का। इसके पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है एएलपी रेलवे टेक्नीशियन या एसएससी बैंक रेलवे के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और हमारा ये आज का लेक्चर नंबर 6 है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके पहले का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो लेक्चर है आपके सामने, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो आपके पास है, ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कि निम्न संख्या श्रृंखला में कितने सात ऐसे हैं, कितने सात ऐसे हैं जिनके पहले 5 व बाद में 8 आता है। मतलब आपको ये देखना है कि इनमें से कितने सात ऐसे हैं कि जिनके पहले 5 और उसके बाद क्या आता 8। देखिए 7 यहां दिया गया है तो 7 के पहले तो 5 नहीं है, बाद में है, कोई मतलब नहीं। 7 यहां पर भी दिया गया है तो 7 के पहले 5 यहां पर भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यहां पर भी 7 दिया गया लेकिन 7 के पहले 5 नहीं है। यहां पर आते हैं 7, देखिए 7 के पहले 5 है। अच्छा, यहां पर एक चीज बन रहा है आपका, देखिए यहां पर ये 7 है ना, ये तो बन रहा है 7 के पहले 5 और 7 के बाद 8। देखिए ये बोला गया जिसके पहले 5 व बाद में 8 है, तो 7 के पहले 5 व बाद में 8, एक तो हमको यहां मिल गया। यहां पर भी देखिए 7 के पहले 5 और बाद में क्या है 8 है, ये भी आपको एक मिल गया, ठीक है, 2 मिल गया। अब देखिए 7 के बाद 5 है, कोई मतलब नहीं, आपको कितने मिले, 2 मिल गए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है यह है दोस्तों कि एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर बैठा हूं। मतलब कि यहां से कोई एक कतार चलती है, यहां से मैं 19वें स्थान पर बैठा हूं, ठीक है, 19वें स्थान पर, ठीक है, और पीछे से 26वें, यानी कि इधर से जब आता हूं तो यहां से मैं 26वें स्थान पर बैठा हूं, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं, कितने व्यक्ति। देखिए इसका 2 तरीका है करने का। एक तो आपका ये है कि इन 2 नंबरों को जोड़ लीजिए, 19 और 26। 19 और 26 से जब आप जोड़ेंगे तो 9 6 15, 2 1 3 1 4, 45 आया और खुद को माइनस कर दीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, आपका 44 आ जाएगा। एक तो तरीका ये दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जब इधर से देखेंगे तो आप 19वें नंबर पर बैठे हैं, मतलब आपसे पहले जो बैठे होंगे वो 18 लोग बैठे होंगे। कितने बैठे होंगे, 18, और इधर से 26 बैठे होंगे। तो 18 और 26 को अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तब भी 44 ही आएगा। तो आप दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस जो है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो दिया गया वर्ड पैराफेरनालिया शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बन सकता। देखिए इस वर्ड से, यानी इतने शब्द जो दिए गए हैं ना, इसी का यूज करके इसमें से कौन कौन सा बन सकता है आप ये देख लीजिए। जो नहीं बन सकता वो पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहां पर आर है तो क्या इसमें आर है आर। ई है तो ई है, हाँ ई है वही। एन है तो एन भी है। ए है, ए भी है। एल है, एल भी है। तो मतलब कि पहला तो बन सकता है, पहला बन सकता है। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता है। चलिए दूसरा आते हैं। पी है भैया, हाँ है पी। आर है, आर तो है। ए है, ए भी है, कहाँ है ए भैया, ए देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। आई है, आई भी है, आई है। एस है, नहीं एस नहीं है, एस इसमें है ही नहीं, तो यही वाला हमारा क्या होगा, नहीं बनेगा। बाकी सब चेक कर लीजिएगा, सभी बाकी बनेंगे, यही वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि ACNE को 3 7 29 11 कोड दिया जाता है तो बॉयल का बताइए। किसका बताइए, बॉयल का। देखिए BOIL, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। A को 3 दिया गया है, तो A को 3 दिया गया है दोस्तों, तो इसका मतलब A का मतलब होता है, A का नंबर होता है 1, C का होता है 3, N का होता है 14। आप देख लीजिए ABCDEFGHIJKL MN, हाँ 14 होता है, और E हमारा होता है 5। अगर आप इसको देखेंगे तो एक में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया, कितना आया, 3 आया, यानी 3 आपको ये वाला मिल गया, ठीक है। ऐसे C का देखेंगे तो C में क्या करेंगे,
सी में 3 को 2 से गुणा करके प्लस 1 जोड़ा गया तो कितना आया 7 आया, यानी 7 आपको मिल गया, यानी 3 मिल गया पहले से और दूसरे 7। n को करेंगे, n को करेंगे तो n को 14 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो और प्लस 1 करेंगे तो 14 दूना 28 1 29, यानी ए भी आपका मिल जाएगा। ई को करेंगे तो ई को, तो ई हमारा 5वें नंबर पर है, 5 को 2 से गुणा करके प्लस 1 करेंगे 5 दूना 10 1 11, यानी ए भी मिल गया आपको। यानी इतने में तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये पैटर्न इसमें अगर लागू हो रहा है तो वही पैटर्न इसमें भी देख लीजिए। अगर बी की मैं बात करूं तो बी को कितना नंबर दिया जाता है 2, ओ को दिया जाता है कितना MNO, एन के बाद ओ आता है, अगर एन का 14 है तो ओ का 15 हो जाएगा। फिर आई का क्या होता है BOIL, आई का तो ABCDEFGHI, ये तो होता है ABCDEFGHI यानी 9, इसका 9 नंबर मिलता है आई, तो ABCDEFGHIJKL यानी कि L का हो गया आपका 12वां, ये हो गया 12वां। अगर दोस्तों इसको आप चेक करेंगे उसी सेम प्रोसेस से अप्लाई करके तो आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या आएगा। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 15 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे 15 दूना 30 और 31 मिल जाएगा। ऐसे 9 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे 9 दूना 18 1 19 मिल जाएगा। 12 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको नंबर क्या क्या मिला आपको ये देखना है। आपको 5 मिला, 5 के बाद 31 मिला, 31 के बाद आपको कितना मिला 19 मिला और 25 मिला। 5 31 19 25, 5 31 19 25 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, ये है, इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे अभी आप लोगों ने किया था, सेम प्रोसेस से इसको भी करना है। कह रहे हैं कि लव को कोट में QTAZ लिखा जाता है। बताइए L और Q के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है MNOP, यानी 4 का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है, ये 4 का। O के बाद, O का किससे रिलेशन है T से, O के बाद क्या आता है L, O के बाद भी देखेंगे तो O के बाद MNOP, O के बाद आता PQRS, फिर आया T, यानी 4 का डिफरेंस इसमें भी आया, ओके। V का देखेंगे, V का A के साथ, तो V के बाद V के बाद WXYZ, इसमें भी 4 का डिफरेंस आया, ओके। E के बाद J आ रहा है, E के बाद क्या आता है, E के बाद आता है ABCDE, E के बाद FGHI, 4 का डिफरेंस इसमें भी आया। आप देख रहे हैं कि इन सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है। हेट में कितने का डिफरेंस, हेट में HATE में 4 का डिफरेंस निकालिए। तो हेट में यानी H के बाद क्या आता है, H के बाद 4 नंबर को छोड़ के 5वां, तो ABCDEFGH, H के बाद IJKL को छोड़ के M आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा M। फिर A के बाद BCDE को छोड़ के कितना आ जाएगा, A के बाद BCDE को छोड़ के F आ जाएगा, F, ठीक है। T के बाद PQRST, T के बाद UVWX को छोड़ के Y आ जाएगा, Y। E के बाद FGHI को छोड़ के J आ जाएगा, MFYJ आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए डिफरेंस आपको निकालने आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर ARC को $@ लिखा जाता है और हिट को HIT को %& लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए कुछ खास नहीं है, अगर आप देखेंगे तो A की जगह पे क्या बोला जा रहा है, डॉलर को, R की जगह पे क्या बोला जा रहा है, @ को, C की जगह पे क्या बोला जा रहा है, स्टार को। ऐसे ही H को क्या बोला जा रहा है, हैज, और I को क्या बोला जा रहा है, डॉलर, T को क्या बोला जा रहा है, %। कुछ नहीं करना है, चेयर की जगह पे लिखना, देखिए CHAIR, इसी की जगह पे लिखना। बताइए C की जगह पे क्या है, C की जगह पे देख रहे हैं स्टार है, तो यानी कि यहां पर आपका बन जाएगा स्टार, ओके। H को देखेंगे दोस्तों तो H किसके लिए है, एंड के लिए, तो ये हो जाएगा आपका एंड, ओके। A के लिए कितना है, A के लिए आपका डॉलर है, ओके, डॉलर हो गया इसका। I के लिए क्या है दोस्तों, I के लिए आप देखेंगे तो आपका, अच्छा H का आपका हैज है, सॉरी H आपका क्या है, हैज है, ये आपका हैज बता रहा है H, ठीक है, ये हैज है आपका, हाँ, और आपका ये हैज हो गया। और I किसके लिए बता रहा है, I आपका एंड बता रहा है, और R किसके लिए बता रहा है दोस्तों, R आपका बता रहा है @ तो क्या बच रहा, कहीं दिख रहा, स्टार पहले,
फिर हैज, फिर डॉलर, फिर एंड, फिर एट द रेट। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कह रहे हैं कि दिए गए समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही नहीं दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 250 का इससे रिलेशन देखिए, अगर आप 1000 को 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा ना, 4। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो 4 मिले, तो ऐसे कर सकते हैं 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से तो 1000 मिल गया। तो ऐसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा आपको। यानी सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज का ये लेक्चर उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।